जो बिल है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें गवर्नमेंट के सामने हमने भी कुछ अमेंडमेंट्स रखी थी और उसमें से चंद अमेंडमेंट्स जो हैं वो हुकूमती टीम ने एक्सेप्ट की और यकीनन उन्होंने इस बिल में कार्व भी कर ली होंगी। लेकिन दो ऐसे इश्यूज हैं हमारे। वन इज रिगार्डिंग सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट, जिसमें आप जो ओरिजिनल लॉ है उसकी सेक्शन 16 को ओमिट करने जा रहे हैं, और वो है पावर टू अरेस्ट। जनाब स्पीकर, जब भी कोई कानून बनता है तो वो इस पूरी सोसाइटी के लिए है, पूरे माशरे के लिए है, वो किसी एक वक्त के लिए नहीं होता। तो पावर ऑफ अरेस्ट जो है उसमें सबसे अहम बात यह है कि विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट और एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये पावर दे देते हैं तो दिस बिकम्स ए ड्रैकोनियन लॉ। तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे शहरियों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं। हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, अगर ये पावर जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या किसी भी एजेंसी को दे दी जाए कि जब चाहें, जिसको चाहें, जिस वक्त चाहें आप अरेस्ट कर लें विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट, जो किसी और उसको किसी मैजिस्ट्रेट के पास वारंट ऑफ अरेस्ट लेने की जरूरत ना हो, तो दिस बिकम्स ए ड्रैकोनियन लॉ। एक काला कानून हम बना रहे हैं। हम लोग पार्लियामेंटेरियन हैं, लेजिस्लेटर हैं, तो किस तरह हम इजाजत दे सकते हैं कि आप जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उसके खिलाफ जो है वो कानून साजी करें। और दूसरा जनाब स्पीकर, ये कानून अगर बनता है तो दिस वुड बी अगेंस्ट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एज वेल। तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। और दूसरा इसमें पॉइंट है जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने जो ओरिजिनल बिल में उसमें एजेंसीज हैं कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आपने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ताकि ये अच्छा मतलब हमारे तमाम एमएलए साहिबान को समझ आए क्या है। प्लीज। ये जो बुनियादी कानून बना था उसमें वो नॉन कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल था, अभी उसको कॉग्निजेबल किया गया है और साथ ही नैब को प्रोसिक्यूशन के लिए क्या दिया गया है। हमारा कहना यह है कि नैब के कानून जो है वो नैब इस्तेमाल करे, वो उसके इख्तियारात नैब के पास रहने चाहिए, जरूर रहने चाहिए। लेकिन अगर आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेकर आए हैं तो इन कानून को जो है वो अपनी जगह जो है वो FIA है, दूसरे महकमे जो है वो उसको डील करें। हर बात में आप अगर नैब को लेकर आते हैं जिस पर पहले ही बहुत ज्यादा एतराजात हो रहे हैं, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उस पर एतराज कर रहा है, ओवरबर्डन्ड है, ओवरवर्क्ड है, तो मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये कानून एक जब अच्छा कानून पास होता है तो जनाब स्पीकर हम वालाना तौर पर उसका इस्तकबाल करते हैं, हम आपका साथ देते हैं, हम कभी उस पर एतराज नहीं करते। लेकिन जहां सुकम हो, जहां कोई ज्यादती हो रही हो, पाकिस्तान के अवाम के हक में वो ना हो, तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन उस पर बात करती है। तो ये मैं बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी को और अपोजिशन को बड़े सीरियस रिजर्वेशंस है इसके ऊपर कि बगैर वारंट के आप अगर पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो किसी भी एजेंसी को दे